हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 40 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें कितनी फेजेस होती हैं, जो ऑलरेडी हम लोग क्लास में भी पढ़ चुके हैं पहले भी, कि उसमें 6 फेजेस होती हैं। ठीक है, तो और इसमें 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। जैसे अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि ये एक मैथ स्टिक है, ठीक है, जिसको हमने कवर किया हुआ है इस मैथ स्टिक में। ठीक है, ये एक मैथ स्टिक है और इस मैथ स्टिक को अगर हम देखें कि ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये वाला, ठीक है, ये हमने ले लिया कि ये है हमारा लेंथ, ठीक है, और ये है हमारा ब्रेड्थ। ठीक है, तो अगर हम इसको एक रूम से कंपेयर करें, जैसे हम रूम में, मतलब हमारा रूम जो है उसमें अगर हम देखें तो नीचे का जो फ्लोर होता है, उसमें नीचे के फ्लोर जहाँ पे हम टाइल वगैरह फर्श होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक साइड होती है लेंथ, एक साइड होती है ब्रेड्थ। ठीक है, तो अगर मैं इस फेज़ की बात करूँ तो इसमें अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो ये हो गया L इंटू बी। ठीक है, ये L इंटू बी है। इसके पीछे वाला जो फेस होगा वो भी सेम सिमिलर है, तो ये भी L इंटू बी, यानी मेरे पास L इंटू बी कितने हो गए, 2। एक आगे, यानी एक आगे और एक पीछे, L इंटू बी हो गया। ठीक है, अब अगर हम इस साइड वाले की बात करें तो देखो ये एक मैच स्टिक है। ठीक है, L इंटू बी और L इंटू बी, यानी अगर हम रूम से कंपेयर करें तो इसमें क्या हो जाएगा कि नीचे वाला फर्श और ऊपर वाली छत दोनों के लिए जो एरिया आएगा वो L इंटू बी। अब अगर हम रूम से कंपेयर करें तो जैसे ये है साइड में, अगर आप इसकी देखेंगे मैच स्टिक में क्या होती है, हाइट होती है ना, ये इसकी क्या होती है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको देखूँ, ये है L, ये है L और ये है इसकी हाइट, तो यहाँ पे ये H ले लिया, तो इस वाले फेस के लिए जो मेरे पास एरिया हो गया वो L इंटू एच। जब ये L इंटू एच है तो इसके साइड वाला भी क्या होगा, L इंटू एच। तो यानी इसमें भी हमारे पास क्या हो गया, L इंटू एच और L इंटू एच, यानी कि दोनों के लिए हमारी 2 मल्टीप्लाई L इंटू एच। ऐसे ही ये तो मैंने ये वाले साइड लिया है, अब मैं ये वाला साइड और ये वाला साइड लूँगी, तो उसके लिए देखो इस फेस को हमने बोला था B, तो इसमें भी हाइट है, इसमें भी हाइट है, तो ये हो गई B इंटू एच। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे 6 फेजेस कैसे होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो ये 6 फेजेस हो गए। तो इसीलिए इसका जो फॉर्मूला आया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है, वो हमारा हो गया 2, हमने 2 बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, L इंटू बी, बी इंटू एच और H इंटू एल। ठीक है, इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, देखो इसमें 3 डायमेंशन होती है, L, B और H। पेयर में ले लो, पहले L इंटू बी, फिर B इंटू एच, फिर H इंटू एल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, अब यहाँ पे बात होती है कि अगर हम, जैसे अगर हम कभी वाइट वॉश करना चाहते हैं, ठीक है, और उसमें हमने नीचे का फ्लोर तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि उस पर फर्श होता है, अगर रूम की बात करें, और हमें केवल चारों दीवारों पे वाइट वॉश करनी है, तो उसको हम जो बोलते हैं, ये तो टोटल हो गया क्योंकि हमने इसमें सारी वॉल सब कवर किया है, पूरा रूम, पर अगर हमें सिर्फ चारों दीवारें लेनी है तो उसका होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में हम क्या करेंगे, क्योंकि दीवार में हाइट होती है, तो इस फॉर्मूले से हम केवल हाइट वाले पोर्शन को ले लेंगे, जो कि ये दोनों वाला है, तो 2 इंटू BH और HL। ठीक है, अब इसमें क्योंकि दोनों में H आ रहा है तो H कॉमन भी ले सकते हैं, L प्लस बी। फॉर्मूले दोनों सही हैं, जो आपको इजी लगता है वो आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया में पूरे 6 फेजेस आ जाएंगे, जिसमें 2 मल्टीप्लाई में LB, BH और HL। जो लेटरल सरफेस एरिया उसमें केवल 4 फेज आएंगे, वो भी हाइट वाले केवल, यानी BH और HL। 2 मल्टीप्लाई BH प्लस HL।
ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका, अब लेटरल सरफेस हो गया, इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल हैं। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट जो है वो है क्यूब। क्यूब में भी सेम वही है, बस वहाँ पे क्या होता है, क्यूब में एल बी और एच ऑल साइड्स आर इक्वल, तो इसीलिए हम उसमें क्या करते हैं, एल बी और एच तीनों को सेम मान लेते हैं, क्योंकि इक्वल होती है तो सबको ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हम नीचे की बात करें और ऊपर की बात करें तो वो भी ए इंटू ए, ठीक है। और अगर हम साइड की बात करें तो वो भी ए इंटू ए, और आगे पीछे की बात करें तो वो भी ए इंटू ए, ठीक है। तो जहाँ पे हमने एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल किया था, वहाँ सब जगह हो जाएगा ए इंटू ए, फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा टी एस ए ऑफ क्यूब, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अगर हम पहले वाले फॉर्मूले की तरह देखें तो देखो एल बी और एच दोनों तीनों ही ए हैं, तो पहला था हमारा एल इंटू बी यानी ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर और ये भी ए स्क्वायर, यानी 3a स्क्वायर यानी कि 6a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3a स्क्वायर, या फिर हम इसको सीधा भी लर्न कर सकते हैं, क्योंकि हमारा 6 फेजेस होते हैं और हर एक फेस का, क्योंकि स्क्वायर से मिलके बनता है क्यूब, तो साइड इंटू साइड, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर, क्योंकि 6 फेजेस हैं, सबका एल इंटू बी, एल और बी और एच तीनों ही सेम है ए, तो इसीलिए 6a स्क्वायर। और अगर हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो जितनी उसमें फेजेस हैं लेटरल सरफेस एरिया में, मैंने बताया था ना चारों दीवारें लेते हैं, तो चारों दीवारें का मतलब 4a स्क्वायर, वो लेटरल सरफेस एरिया हो गया, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल बता देती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल की बात अगर हम करें तो यहाँ पे दिया हुआ है द लेंथ एंड ब्रेड्थ हाइट ऑफ अ रूम, यानी एल 5 दिया हुआ है, ब्रेड्थ बी 4 और हाइट 3 मीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रूम, क्योंकि एल और बी और एच है तो इट मीन्स ये क्यूबॉइड है, और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अभी हमने ऊपर पढ़ा था, ये रहा 2 मल्टीप्लाई एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है। तो इसको हम लोग ईजीली पहले मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसमें बोला है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट। तो यहाँ पे कॉस्ट निकालनी है। देखो कभी भी हमें जब वाइट वॉश करनी है तो हम कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, पहले हमें उसका एरिया निकालना होता है, मतलब जितने एरिया में हमें कलर करना है उसी के अकॉर्डिंग तो हमारी कॉस्ट आएगी, तो हम पहले एरिया निकालते हैं। अब यहाँ पे वाइट वॉश की बात हो रही है, वॉल्स को वाइट वॉश करना है और सीलिंग यानी छत को, बस नीचे का फ्लोर रह जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि छत और फ्लोर के लिए हम लोग एल इंटू बी लेते हैं। अब क्योंकि हमने फ्लोर हटा दिया तो हम वहाँ पे 2 मल्टीप्लाई एल इंटू बी लेते थे। अब यहाँ पे क्योंकि हम नीचे का फ्लोर हटा रहे हैं तो एल इंटू बी बस एक बार आएगा, तो जो फॉर्मूला बन जाएगा, जो हमारा टोटल सरफेस एरिया फार्मूला था, टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला था 2 मल्टीप्लाई एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यानी एल इंटू बी को हमने 2 बार लिया था क्योंकि एक बार नीचे का फ्लोर कवर कर रहे थे और ऊपर का छत। अब इसमें क्या होगा, ये चारों दीवारें तो एज इट इज़ है, बस यहाँ से एल इंटू बी हमें केवल एक लेना है। तो फॉर्मूला जो इस बार हम यूज़ करेंगे वो करेंगे 2 इंटू, पहले हम एच वाले ले लेते हैं, एल एच प्लस बी एच और प्लस, क्योंकि हमने केवल बी एल बी हमने एक ही बार लेना है तो उसे हम अलग से जोड़ लेंगे, ठीक है। यानी चारों दीवारों का फॉर्मूला तो ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया, उसमें एक सीलिंग और जोड़ दी प्लस एल बी। तो आपको याद रखना है जब भी वाइट वॉश की बात हो रही है और बोला है कि वॉल्स को भी वाइट वॉश करना है और सीलिंग को भी, तो एल इंटू बी बस हमें एक बार लेना है, ठीक है। तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, पहले आप एरिया निकाल लेंगे जैसे आपको एग्जांपल में दिया हुआ है, देन उसमें आप कॉस्ट की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा उसका
पूरे की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे ये एग्जाम्पल 2 जो है, देखो एग्जाम्पल 1 की तरह क्वेश्चन हमें नीचे भी मिल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, बट जो आपको एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है वो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हमें नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालनी है और इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं। ठीक है, लॉन्ग टाइप में आ जाते हैं, क्योंकि इसमें पहले हमें एरिया भी निकालना है, देन नंबर ऑफ़ टाइल्स भी निकालनी है, दो दो फॉर्मूले आप लोग यूज़ कर रहे हो, तो इसीलिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस पर आप इम्पॉर्टेंट लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया विद ईच आउटर एज एज 1.5 मीटर लॉन्ग। क्यूबिकल है, क्यूबिकल मतलब क्यूब, इट मीन्स 1.5 मीटर, ये सारी साइड्स 1.5 मीटर हैं, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। क्यूब की क्या होती है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब सेम होती है, यानी इसमें हमें ए दिया हुआ है, तो हमें टोटल भी निकालना है और लेटरल भी निकालना है। तो जितनी फेजेस होती हैं, देखो टोटल सरफेस एरिया 6a² हो गया, लेटरल सरफेस एरिया 4a² हो गया, तो वो तो आप इजीली निकाल लेंगे। फिर इसमें बोला है इफ़ ईच ऑफ इट्स 4 आउटर साइड्स आर कवर्ड विथ स्क्वायर टाइल्स ऑफ साइड 25 सेंटीमीटर। इसमें क्या करना है, हमें केवल 4 आउटर साइड यानी चारों दीवारों को स्क्वायर टाइल से कवर करना है। ठीक है, तो हम पहले एरिया ऑफ 1 टाइल निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हम चारों दीवारों का तो पहले ही निकाल चुके हैं लेटरल सरफेस एरिया, हमने क्या किया अब टाइल का भी निकाल लिया, क्योंकि टाइल भी हमारी स्क्वायर है, तो साइड इंटू साइड 25 इंटू 25 हो गया। देन नंबर ऑफ टाइल्स कैसे निकालते हैं, जो हमारा टोटल सरफेस एरिया है, जहाँ पर हमको टाइल लगानी है, टाइल हमें लेटरल पे लगानी है। लेटरल क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ चारों दीवारों पे लगानी है, तो इसीलिए लेटरल सरफेस एरिया अपॉन में एरिया ऑफ 1 टाइल, तो उससे आपकी नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर हम इसको जल्दी से रफली से देखें कि हमने क्या क्या निकाला, ठीक है, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, बस मैं आपको बता रही हूँ कि जब आपका नंबर ऑफ टाइल्स का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, इसमें इस क्वेश्चन में हमसे पहले बोला गया है टोटल सरफेस एरिया निकालो, वो हमने 6a² से निकाला। फिर हमसे बोला हुआ है लेटरल सरफेस एरिया निकालो, वो हमने 4a² से निकाला। अब इसमें बोला है कि हमें इन चारों दीवारों पर टाइल्स से कवर करना है। ठीक है, तो क्योंकि इन चारों दीवारों पे करना है तो हमने 4a² लेंगे, पर अगर हमें पूरे रूम को कवर करना होता है, छत भी है, दीवारें भी हैं, फर्श भी है, तो हम पूरा 6a² लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 साइड्स बोला है तो इट मीन्स हम ये वाला फॉर्मूला लेंगे। ठीक है, अब जब हम नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालते हैं, देखो जब भी आपको संख्या निकालनी है, नंबर ऑफ़ टाइल्स निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जिसको हमें कवर्ड करना है, क्योंकि हमें लेटरल सरफेस एरिया कवर्ड करना है, और नीचे हम लेते हैं एरिया ऑफ 1 टाइल। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया 4a² से हम लोग निकाल लेंगे, जैसे हमने एग्जांपल में निकाला है। एरिया ऑफ 1 टाइल, क्योंकि टाइल हमें स्क्वायर बोली है, तो फॉर्मूला हम लेंगे साइड इंटू साइड, कट करके जो भी आएगा वो हमारी नंबर ऑफ़ टाइल्स आ जाएंगी, तो इस तरीके से हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, देन अब हम क्वेश्चंस पे अगर आएँ, तो क्वेश्चन में हमें जो दिया हुआ है, क्वेश्चंस हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है अ क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ईच साइड 10 सेंटीमीटर, अनदर cuboidal box is 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर वाइड एंड 8 सेंटीमीटर हाई. Which box has the greater lateral surface area and by how much? Which box has the smaller total surface area and by how much? ठीक है, तो मैं आपको एक पार्ट करके बता देती हूँ। जैसे हम एक पार्ट करेंगे एज इट इज़ आपको सेकेंड पार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्यूबिकल बॉक्स है और क्यूबॉइडल, दो बॉक्स हैं। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो हमारे पास जो एक बॉक्स आ रहा है, पहले हम क्यूबिकल के लिए निकालते हैं। क्यूबिकल बॉक्स, तो यहाँ पे ए ले लेते हैं हम। लेट ए इज़ इक्वल टू, ए मतलब एक साइड है, वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, देन हमें क्यूबॉइडियल बॉक्स बोला है, तो लेट लेंथ हो गई हमारी
12.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हो गई 10 सेंटीमीटर और हाइट हो गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो हमें फर्स्ट पार्ट बोला है उसमें हमें निकालना है विच बॉक्स हैज़ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। तो पहले हम लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे। लेटरल सरफेस एरिया, पहले हम क्यूब की बात करते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है चारों दीवारें यानी कि 4a², 4 इंटू 10 इंटू 10 मीन्स 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम क्यूबॉइड की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू, क्यूबॉइडल में क्या होता है, लेटरल में हम लोग h वाली लेते हैं यानी l इंटू एच और l इंटू एच सॉरी और b इंटू एच, यानी h के साथ एक बार l ले लेते हैं और एक बार b ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो l अगर मैं देखूँ तो 12.5, h क्या है हमारा 8 प्लस b है हमारा 10 इंटू एच। देखो ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लाइन, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो कॉमन है उसे कॉमन ले लो, 12.5 प्लस 10 यानी अगर हमने प्लस 2 8 जा 16 हो गया, प्लस हमने करा तो ये हो गया 22.5। ठीक है, 22.5, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। इसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, 22 इंटू 22.5 है और 16 है, तो 6 5 ज़ा 30 हो गया, 3 15 हो गया, देन 13, 1 पे चलाएंगे 5 2 2 देन 0 0 1 6 देन 3 पॉइंट यहाँ पे, तो ये हो गया 360.0। तो अब आप देखिए इसमें हमसे ग्रेटर के लिए पूछा है, तो ग्रेटर ये आ रहा है 400, ये आ रहा है 360, तो किसका ज़्यादा हुआ, क्यूब का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यूबिकल बॉक्स हैज़ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। अब पूछा है बाय हाउ मच, तो जो आपकी बिग नंबर है उसको स्मॉल में से माइनस कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ये इतना ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे ही आप सेकेंड पार्ट निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया बताना है, दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे और फिर उसमें स्मॉलर पूछा है, जिसका स्मॉलर है वो और उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, देन अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें बोला हुआ है द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, ठीक है, ऑफ अ रूम आर 6 मीटर 5 मीटर 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रूम, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही, एग्जाम्पल 2 की तरह है, बस वहाँ पे हमारा क्यूब था, यहाँ पे क्यूबॉइड है। ठीक है, तो क्यूबॉइड में हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया फार्मूला 2 मल्टीप्लाई एल इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल हो जाएगा। देन वाइट वॉशिंग के लिए आपको सीलिंग जो है उसमें हमें वॉल्स को लेना है और सीलिंग को। ठीक है, तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं, तो चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ शॉर्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एल जो दिया हुआ है वो है आपको 6 मीटर, देन ब्रेड्थ 5 मीटर एंड एच 4 मीटर। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया 2 LB BH और HL, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 6 इंटू 5, B है हमारा 5 इंटू 4, देन H है हमारा 4 इंटू 6, 6 5 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 24, प्लस करेंगे 4 74। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब इसमें जो नेक्स्ट हमसे सेकंड पार्ट बोला है वो बोला है कि कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। तो पहले हम सरफेस एरिया निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ
वॉशिंग, सरफेस एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग, यानी हमें कितने उसमें वाइट वॉश करना है। ठीक है, तो देखो इसमें से टोटल में से मुझे क्या करना है, मुझे नीचे वाला फ्लोर माइनस करना है। तो या तो आप सिंपल लेटरल में LB, यानी जो मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बताया था, हाइट वाली दोनों चीज़ें लेनी है, एक ये, यानी एक LB को कम कर देना है। या तो आप सिंपल ये फॉर्मूला लगा के दोबारा कैलकुलेशन करो, या फिर हम यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि जो हमारा टोटल आया है फर्स्ट पार्ट में हमने निकाला है टोटल, उसमें से L इंटू B को माइनस कर लो। 148 माइनस 6 इंटू 5 यानी 148 माइनस 6 5 30, देन इसको माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 118। ठीक है, 118 को हम लोग, ये हमारा एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग आ गया, इसमें हम कॉस्ट की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो हमारा कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें केवल आपको क्या करना है, वाइट वॉशिंग। तो यहाँ पे कॉस्ट हमें कितनी दी हुई थी, अगर आप क्वेश्चन में चेक करेंगे, ₹5 पर मीटर स्क्वायर, यानी 5 इंटू 118 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका रुपीज़ में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप एग्जाम्पल की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके।